हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए वर्ड स्ट्रेस पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल लेके आया हूँ जो कि फिक्स रूल है। इसमें अगर आपको फोनेटिक्स भी नहीं है, यानी कि साउंड प्रॉपरली साउंड अगर आप वर्ड का नहीं जानते तब भी आप स्ट्रेस लगा सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रेस लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ड स्ट्रेस के प्रॉपर रूल होते हैं। वो रूल अपन आज देखेंगे क्या रूल होते हैं। मैं तो शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है? ऑल द वर्ड्स एंडिंग इन द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड, यानी कि पीछे से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, यानी कि सफिक्स हैं एक प्रकार से। ये अगर पीछे से तीसरे सिलेबल पे आप स्ट्रेस लगाएंगे सही होंगे। अगर उस शब्द के यानी उस वर्ड्स के अंतिम ये शब्द हैं, जैसे ग्राफी, लॉजी, लॉजिस्ट, पैथी, आई टी वाई, टोमी, नोमी और मीटर, अगर ये शब्द हैं तो आप पीछे से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगा सकते हैं। जैसे पहला शब्द है ग्राफी। ग्राफी शब्द से ढेरों शब्द बनते हैं, जैसे जोग्राफी है, फोटोग्राफी है, बायोग्राफी है, टेली टेलीग्राफी है। बहुत सारे शब्द हैं जो बिब्लोग्राफी है। इन सब में आप पीछे से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगाइए, आपका आंसर सही होगा। उसी प्रकार से लॉजी है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बहुत सारे इस लॉजी के से शब्द बनते हैं जिनके लास्ट में लॉजी शब्द होता है, जैसे कॉस्मोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी। बहुत सारे शब्द हैं जिनके लास्ट में लॉजी लगता है। तो आप पीछे से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगा सकते हैं। जैसे इसमें बाय बाय ओ लो जी, तो एक तो ओ बाय ओ लो जी, यानी कि जी लो ओ, यानी कि तीसरे सिलेबल पर पीछे से तीसरे, यानी कि फ्रॉम द एंड, पीछे से आप गिनना स्टार्ट करिए तो तीसरे सिलेबल पे आप स्ट्रेस लगा दीजिए, आपका आंसर सही होगा। जैसे जूलॉजी, जी ओ लो जी। उसी प्रकार से एक शब्द होता है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में साइकोलॉजी कोलॉजी, यानी कि तीसरे पे आप स्ट्रेस लगा सकते हैं, पीछे से तीसरे पे। आप ये शब्द लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार लॉजिस्ट है, जैसे बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे, जिसके अंत में लॉजिस्ट आता है। आप पीछे से तीसरे पे स्ट्रेस लगा सकते हैं, लगाएं तो आपका आंसर सही होगा। पैथी, पैथी से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे होम्योपैथी, टेलीपैथी, एंटीपैथी। आप पीछे से तीसरे पे स्ट्रेस लगाए, आपका शब्द सही होगा। ITY, पॉपुलैरिटी, डेटी। इस प्रकार से बहुत शब्द, जैसे ITY से बहुत शब्द बनते हैं। आप वो शब्द, जितने भी शब्द हैं उनको पीछे से आप तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएं, आपका शब्द सही। जैसे अपॉर्चुनिटी होता है, उसी प्रकार से डिएबिलिटी होता है, और बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके अंत में ITY आता है। तो आप पीछे से तीसरे सिलेबस पर स्ट्रेस लगाएं, सही होगा। इसी प्रकार से टोमी, नोमी और मीटर। एक शब्द होता है हारमोनी। हारमोनी, मोनी जो होता है उस वो अलग तरीके से यूज होता है, उसका सेकंड पे लगता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें नोमी नहीं आएगा, ये मोनी है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है रूल? द लास्ट सिलेबल of the word is stress if they end in। ये चार शब्द दे रखे हैं आप बगल में, AIRE, EER, और EE। इनसे अगर कोई भी शब्द या वर्ड है जो एंड हो रहा है जिस शब्द का, जैसे मिलीनियर है, क्वेश्चनियर है,
ये सेकंड है, इंजीनियर है, डोमिनियर है। ये कोई भी शब्द जो इनसे खत्म हो रहा है, ये कैशियर है, सुपीरियर है, रूपी है, ड्यूटी फ्री है, ऐसे ये शब्द हैं जिनके अंत में ए आई आर ई आया हो, या डबल ई आर आया हो, आई ई आर आया हो, या डबल ई आया हो, तो आप लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लगाएंगे। जैसे मिली नी मिली मिली ओ नियर पे आप स्ट्रेस लगाएंगे, क्वेश्चनियर पे आप स्ट्रेस लगाएंगे। जैसे इंजीनियर पे आप स्ट्रेस लगाएंगे। इसी प्रकार आप कैशियर पे आप सीयर पे स्ट्रेस लगाएंगे। ये चार शब्द आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं इन शब्दों को। इनसे कोई भी शब्द अगर एंड हो रहा है तो आप उस पे लास्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक्चुअली रूल, स्ट्रेस द लास्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड इफ इट एंड्स इन डबल ओ। कोई भी शब्द अगर जो डबल ओ से एंड हो रहा है तो आप उसके लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे। जैसे बम्बू, कंगारू, बहुत सारे शब्द होते हैं जो ओ से एंड होते हैं। जैसे जैसे होता है टैबू, होता है वाटरलू, होता है कुकू, होता है। ये बहुत सारे शब्द हैं जो डबल ओ से एंड होते हैं, तो आप लास्ट वाले शब्द पे स्ट्रेस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है द स्ट्रेस इज मेड ऑन द सेकंड लास्ट स्ट्रेस, यानी कि पीछे से लास्ट सेकंड लास्ट पे ऑफ द वर्ड इफ इट एंड्स आई ओ आर। आई ओ आर से कोई भी शब्द अगर एंड हो रहा है तो आप सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस लगाएंगे। जिस प्रकार से जूनियर, सीनियर, सुपीरियर शब्द होते हैं, इनमें आप जैसे जू नियर, तो इसमें दो ही सिलेबल है, जू नियर, और सेकंड लास्ट पे पीछे से एक तो नियर है, एक जू है, तो आप जू पे स्ट्रेस लगाएंगे। सीनियर है जैसे सी नियर, तो आप शुरू में स्ट्रेस लगाएंगे, यानी सेकंड पे स्ट्रेस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, द सेकंड सिलेबल फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे। स्ट्रेस इज इन द वर्ड्स एंडिंग इन आई ए एल और टी आई ओ एन, आई ओ यू एस, ई ओ यू एस, यू ओ यू एस, आई सी एस, या इन ई एन टी ए एल से कोई भी शब्द अगर एंड होता है तो आप उसे उसे पीछे से, यानी कि एंड से सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे। तो देख लेते हैं इसको। पहले आई ए एल को देखते हैं। तो जैसे बेनिफिशियल शब्द होता है, मेमोरियल शब्द होता है, इनके पीछे आई ए एल आता है। आई ए एल इन शब्दों के पीछे आता है, तो आप पीछे से सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे। जैसे बेनिफिशियल, मेमोरियल, तो ई के बाद स्ट्रेस लगेगा, यानी कि एप से पहले लगेगा पहले वाले में, दूसरे में लगेगा मेमोरियल पे स्ट्रेस लगेगा, सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस लगेगा सिलेबल पर। ये और शब्द हैं जैसे आई टी आई ओ एन होता है, हेजिटेशन, डेडिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये जितने भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में टी आई ओ एन होता है, उसको आप सेकंड लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगाएंगे। आई ओ यू एस जैसे नोटेरियस होता है, डिलीशियस होता है, इस पे आप सेकंड लास्ट पे स्ट्रेस लगाएंगे। जिस प्रकार से नोटोरियस, तो टी टी से पहले, यानी कि ओ के बाद टी से पहले बीच में सिलेबल लगेगा। ओके, इसी प्रकार से ई ओ यू एस में होगा कोर्टियस, कोर्टियस, कोर्टियस,
और इसी प्रकार आईसी पे लगेगा आर्टिस्ट, आर टी स्ट।